दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी मंत्रा में। मैं हूं कुमार युवराज। तो जैसा कि हम दिल्ली सल्तनत में पढ़ रहे थे गुलाम वंश के बारे में, जहां हमने पिछले क्लास में रजिया सुल्तान के बारे में डिस्कस किया था, और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बहराम शाह के बारे में। तो आइए देखते हैं बहराम शाह के बारे में। बहराम शाह जो कि जिसका कि शासन का काल रहा 1240 ईस्वी से लेके 1242 ईस्वी तक, यानी 2 सालों का पीरियड रहा बहराम शाह का। बहराम शाह था कौन? तो बहराम शाह जो कि रजिया सुल्तान का ही भाई था, जो रजिया सुल्तान की हत्या करने के बाद दिल्ली की गद्दी पे बैठा था। जब ये दिल्ली की गद्दी पे बैठा तो इसने देखा कि जब दल चालीसा जिसमें कि जो 40 व्यक्ति का एक समूह था, उसने देखा कि जब ये दल चालीसा के व्यक्ति जब अपने ही शासक की हत्या करवा सकता है तो ये कुछ भी करवा सकता है। इसीलिए बहराम शाह ने क्या किया, उसने सोचा कि इसका जो है क्या, एक मेरा करीबी होना चाहिए और वफादार होना चाहिए, जो मेरा कहना माने, और इस दल चालीसा का एक प्रमुख होना चाहिए, यानी हेड होना चाहिए। उसने क्या किया ना, इस दल चालीसा का जो है एक हेड नियुक्त किया, जिसे कहा जाता है नयाब ए मुमलकात। नयाब ए मुमलकात जो कि दल चालीसा का हेड हुआ करता था, उसे कहा जाता था। और इसने जो पहला नियुक्त किया था यतगीन को, तो ये वही यतगीन है जो अब तक बदायूं का जो है इक्तेदार हुआ करता था। उसे जो है बहराम शाह जो है पहला नयाब ए मुमलकात नियुक्त किया था। और बहराम शाह के ही काल में एक महत्वपूर्ण घटना ये घटा कि मंगोलों का आक्रमण हुआ, यानी अटैक ऑफ मंगोलॉइड, सेकेंड अटैक, मंगोलों का दूसरा आक्रमण। दोस्तों, हम जानते हैं कि मंगोलों का पहला आक्रमण जो कि चंगेज खान किया था इल्तुतमिश के काल में, और मंगोलों का दूसरा आक्रमण जो कि बहराम शाह के काल में हुआ था। मंगोलों का दूसरा आक्रमण, दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि चंगेज खान जो है अपने वादे के अनुसार जो कि भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन लौट कहां से गया था? सिंध से ही। दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण नहीं किया था। इसीलिए ये क्या था, मंगोलों का दूसरा आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पर पहला आक्रमण था। दिल्ली सल्तनत पे पहला आक्रमण था। हुआ क्या? 1242 ईस्वी में रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा हुआ करता था मसूद शाह। इसी मसूद शाह ने क्या किया, बहराम शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पे अगला शासक बनकर बैठा। और इस मसूद शाह का जो पीरियड रहा वो 1242 ईस्वी से लेके 1246 ईस्वी तक रहा। इसके काल में महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमारे एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, इसके लिए हम मसूद शाह के बारे में हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। हम बढ़ते हैं फिर इसके बाद के शासक के बारे में। तो इसी 1246 ईस्वी में जो है मसूद शाह की हत्या जो है नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा किया गया। नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा करने के बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे अगला शासक बनकर बैठा। और इसका जो शासन पीरियड रहा वो 1246 ईस्वी से लेके 1265 ईस्वी तक रहा। ये नसीरुद्दीन क्या था? एक अयोग्य था। इसने क्या किया, इस नसीरुद्दीन ने अपना वजीर यानी प्रधानमंत्री जो है बलबन को बनाया।
इसने क्या किया, बलबन को जो है अपना वजीर या प्रधानमंत्री बनाया। ये बलबन था कौन? तो इल्तुतमिश का ही एक गुलाम था। और दोस्तों इसी बलबन को जो है हमारे इतिहास में जो है इसे उलुग खां के नाम से भी जाना जाता है। इसी बलबन को जो है हमारे इतिहास में उलुग खां के भी नाम से जाना जाता है। हुआ क्या, नसरुद्दीन मोहम्मद जो कि एक अयोग्य था, उसका जो सारा जो पावर था वो किसके हाथ में चला गया? बलबन के हाथ में। नसीरुद्दीन महमूद जो कि एक नाम मात्र का शासक रह गया। जब 1265 ईस्वी में नसीरुद्दीन महमूद की जब हत्या हो जाती है, उसके बाद बलबन क्या करता है ना, बलबन जो है इसके सारे उत्तराधिकारियों की क्या कर देता है? हत्या कर देता है और खुद बैठ जाता है दिल्ली की गद्दी पे। और इसने क्या किया, किरकौरी नामक स्थान पे किरकौरी नामक स्थान पे अपना राज्याभिषेक करवाया। किरकौरी नामक स्थान पे ही क्या किया, अपना राज्याभिषेक करवाया। और बलबन जो है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे बैठा कब? 1265 ईस्वी में। तो दोस्तों हम बलबन के बारे में जो है अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने यहां चर्चा किया क्या, बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में। तो आइए एक बार फिर से हम रिव्यू देख लेते हैं। तो बहराम शाह जो कि शासन किया 1240 से लेकर 1242 तक, यानी 2 साल का उसका पीरियड रहा। उसने क्या किया, अपने काल में उसने क्या किया ना, दल चालीसा का हेड नियुक्त किया। और उसने पहला हेड किसे नियुक्त किया? यतगीन को। और दल चालीसा के हेड को जो है यानी उसके प्रमुख को जो है किस नाम से जाना जाता था? तो नायाब ए मुमलकात के नाम से जाना जाता था। और इसी बहराम शाह के ही काल में एक महत्वपूर्ण घटना हुआ क्या, मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ। दोस्तों जैसा कि हम जानते हैं कि मंगोलों का पहला आक्रमण जो कि चंगेज खां के द्वारा किया गया था इल्तुतमिश के काल में, लेकिन हुआ क्या था, वो सिंध से ही लौट गया था। यानी भारत में उसका पहला आक्रमण था, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण नहीं हुआ था। तो इसी बहराम शाह के काल में हुआ क्या, भारत पे जो है मंगोलों का दूसरा आक्रमण हुआ, लेकिन दिल्ली सल्तनत पे पहला आक्रमण था। फिर हुआ क्या, 1242 ईस्वी में जो है रुकनुद्दीन फिरोज शाह का बेटा मसूद शाह जो है बहराम शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी पे बैठता है। और मसूद शाह जो है दिल्ली का शासन जो है 1242 ईस्वी से लेकर 1246 ईस्वी तक, यानी 4 वर्षों तक जो है वो दिल्ली की सत्ता पे बैठता है। फिर इसी 1246 ईस्वी में जो है मसूद शाह की हत्या जो है नसीरुद्दीन महमूद के द्वारा करके, नसीरुद्दीन महमूद जो है दिल्ली सल्तनत का अगला शासक बनता है। कब? 1246 ईस्वी में। और वो 1246 से लेकर 1265 ईस्वी तक दिल्ली की सत्ता पे बैठता है। और उसने क्या किया ना, बलबन को क्या किया था, अपना वजीर यानी कि प्रधानमंत्री नियुक्त किया। और जब उसका प्रधानमंत्री जब बलबन बना तो उसका जो भी सब पावर था वो किसके हाथ में चला गया? बलबन के हाथ में। और नसीरुद्दीन जो है वो एक नाम मात्र का शासक रह गया। फिर घटना ये घटा कि जब 1265 ईस्वी में जब नसीरुद्दीन महमूद की हत्या हो जाती है, उसके बाद बलबन जो है उसके सारे उत्तराधिकारियों की जो है क्या कर देता है, हत्या कर देता है और खुद बैठ जाता है दिल्ली सल्तनत की गद्दी पे। और उस जो है वो क्या है, किरकौरी नामक स्थान पे जो है अपना राज्याभिषेक करवाता है। तो दोस्तों ये हमने आज डिस्कस किया बहराम शाह, मसूद शाह और नसीरुद्दीन महमूद के बारे में। तो अगला जो कि टॉपिक हमारा रहेगा बलबन के बारे में, तो हम बलबन के बारे में चर्चा करेंगे अगले क्लास में। तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में। तब तक हमारे इस वीडियो को क्या कीजिए, आप अच्छी तरह से देखिएगा। अगर अच्छा लगे तो इसे आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि फिर आगे जो है हम इसके साथ आगे के टॉपिक के साथ फिर से मिलते रहेंगे। धन्यवाद।